नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एसएससी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी आप इस सीरीज़ को और इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपका एसएससी का आने वाले एग्जाम में जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखना है। कभी आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देखते हो तो एसएससी का आपका जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हो और ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया था। 4 ऑप्शन दिया आपको। फर्स्ट ऑप्शन 1975, सेकंड ऑप्शन 1976, थर्ड ऑप्शन 1977 और फोर्थ ऑप्शन 1979। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976। 1976 में संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। मीन्स संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य शामिल किया गया था और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और वह आपके अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया था। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान भारत में जो मूल कर्तव्य लिए गए थे वो कहाँ से लिए गए थे। तो आपको याद रखना है कि भारत ने मूल कर्तव्य की सूची पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपको कि भारत में जो 10 मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए थे। तो आपको याद रखना है भारत में जो 10 मूल कर्तव्य है वो आपके पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दिया था। मीन्स जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वहाँ पे किसको प्रायोरिटी दिया गया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिया आपको। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका कृषि, सेकंड ऑप्शन दिया आपका सेवाएं, थर्ड ऑप्शन दिया आपका भारी उद्योग और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका विदेशी व्यापार। तो याद रखना है आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वहाँ पे प्राथमिकता दिया गया था भारी उद्योग को। तो सिंपल सा इतना आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। ये साइंस का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है, अनदर नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपको। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका गैलिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन दिया आपका पिक्रिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन दिया आपका म्यूरेटिक अम्ल और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका क्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम होता है आपका म्यूरेटिक अम्ल। सिंपल से आपको याद रखना है। दोस्तों कभी आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपके एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में पूछा है और रेलवे की भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखता है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है आपको कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। बोल रहा है आपको कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। ऑप्शन दिया आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार या संशोधन ही नहीं किया गया। तो याद रखना आपको संविधान की जो प्रस्तावना होती है, जो प्रिम्बल होती है, उसमें सिर्फ एक ही बार संविधान संशोधन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। मीन्स 42वें संविधान संशोधन के दौरान 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था और वो भी आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। एक्चुअली संशोधन क्या हुआ था, इसमें कुछ वर्ड थे, उनके जगह कुछ नए वर्ड लिखे गए थे। पुराना जो प्रस्तावना था वहाँ पे ये वाला वर्ड था, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके स्थान पर नए शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द ये आपके प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। मीन्स जो संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, उसमें कुछ नए शब्द जोड़े गए थे। पुराने शब्दों की जगह कुछ नए शब्द, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्द जोड़े गए थे। और आगे राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। बहुत सारी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि संशोधन कब हुआ, तो याद रखना 1976, कितनी बार हुआ तो एक बार, और कौन से नए नए शब्द जोड़े गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, और इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है आपको कि 1854 और 1856 ईस्वी सन में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा आपको याद रखना है कि 1854 से 1856 में जो क्रीमियन युद्ध हुआ था वो किनके बीच लड़ा गया था। रूस और तुर्की, यूएस और इंग्लैंड, रूस और जापान, और इंग्लैंड और फ्रांस। तो याद रखना है आपको कि 1854 से 56 में जो क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था वो रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, या फिर लक्षद्वीप कितने द्वीप समूह से मिलकर बना है। पहला ऑप्शन दिया आपको 27, सेकंड ऑप्शन दिया 17, थर्ड ऑप्शन दिया 47, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 36। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि जो लक्षद्वीप है वो आपका 36 द्वीप समूह से मिलकर बना है। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप में कितना द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। और दोस्तों बैकग्राउंड में आपको हल्का सा नॉइस आ रहा होगा, वो आपका एयर का नॉइस है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बोल रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है कि प्रति साल नोबेल वर्ष कितने कैटेगरी कितने श्रेणियों में दिया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है आपको कि नोबेल पुरस्कार हर साल कहाँ बांटे जाते हैं, स्थान आपको बताना है। तो इसमें अब 4 ऑप्शन रखा मैंने। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका स्टॉकहोम, सेकंड ऑप्शन दिया आपका जेनेवा, थर्ड ऑप्शन दिया आपका मनीला, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम। तो याद रखना है आपको, नोबेल पुरस्कार हर साल स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं, और यह हर साल 6 श्रेणियों में 6 कैटेगरी में बांटा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ से याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार हर साल नॉर्वे ओस्लो में प्रदान किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखना है आपको कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है, पीस का जो नोबेल प्राइज होता है, वो हर साल नॉर्वे ओस्लो में बांटा जाता है। और बाकी के जो बचे 5 कैटेगरी के नोबेल पुरस्कार है, मीन्स भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र या फिर चिकित्सा शास्त्र, तो इनके जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो आपके स्टॉकहोम स्वीडन में बांटा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार हर साल नॉर्वे ओस्लो में बांटा जाता है, और बाकी के जो 5 बचा हुआ कैटेगरी है उसके पुरस्कार नोबेल पुरस्कार हर साल स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। बैकग्राउंड में आपको हल्का सा नॉइस सुनाई दे रहा होगा, वो आपका एयर का नॉइस है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। 1498 ईस्वी सन, 1526 ईस्वी सन, 1665 ईस्वी सन, या फिर 1600 ईस्वी सन। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी सन। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1526 ईस्वी सन में समाप्त हुआ था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है आपको कि किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से
ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में दिखेगा। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। उस मुगल बादशाह का नाम आपको बताना है जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, मूव किया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका औरंगजेब, सेकंड बहादुर शाह, थर्ड जहांगीर और फोर्थ शाहजहां। तो आपको याद रखना है कि शाहजहां वह मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बोल रहा है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसके 4 ऑप्शन दिए आपको, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 320। तो सिंपल सा आपको इसका आंसर देना है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दोस्तों, कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।